Welcome to GISC Technical Varanasi. Today we will discuss about projection of line. प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बाकी इसके विषय में डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करता है, तो ठीक है। आज इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे कैसे आता है, किस तरीके से हमने इसको डिस्कस करनी है। तो एक क्वेश्चन कोई सा भी हम अब उठा लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? देखिए एक क्वेश्चन अपने मन से कोई सा ले लेते हैं। आप उनके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लेते हैं कि दिया है क्वेश्चन कि जो ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ यहाँ पे लाइन ए बी, अगर ट्रू लेंथ पहचानने हमें नहीं आ रहा है कि क्या है, कैसे पहचाने कि ट्रू लेंथ है कि हमारा इमेजिनरी लेंथ है या फिर प्रोजेक्शन लेंथ है, तो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन है इफ लाइन ए बी, इफ लेंथ ऑफ लाइन ए बी, इस तरीके से अगर बोलता है या ऐसे बोलता है, हिंदी में समझ लो कि अगर लिखा है किसी लाइन ए बी की लंबाई इतनी है, तो इसका मतलब है ये है कि वो ट्रू लेंथ दिया हुआ है। जब तक कि आपको प्रोजेक्शन लेंथ ना लिखा हो, आपको ये मानना है कि ये ट्रू लेंथ दिया हुआ। क्लियर है? तो यहाँ चीज अगर दिया है, मान लेते हैं कि लाइन ए, लेंथ ऑफ लाइन ए बी, लेंथ ऑफ लाइन ए बी आपको दे रखा है, मान लेते हैं कि हमें 80 mm दे दिया। ठीक, 80 mm दे दिया लेंथ ऑफ लाइन ए बी। उसके साथ आपको बोल रहा है इफ पॉइंट ऑफ, इफ दे दिया कि जो लाइन ए बी है उसका पॉइंट ए जो है एक्स वाई ऐसे बोलेगा, एचपी से ऊपर या एचपी से नीचे, इस तरीके से हमें बोलेगा। तो अगर मान लीजिए बोल देता है, चलिए पहले यहाँ बना देते हैं फॉर्मेट इसका। ये लाइन इस पे हम ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से देखेंगे जरा, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज बोल रहा है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि एचपी से नीचे है, पॉइंट ए की डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट ए का, पॉइंट ए के विषय में हमें दिया हुआ है। पॉइंट ए, क्या कंडीशन है इसका? पहला कंडीशन दे रहा है कि बिलो दी एचपी, कितना है एचपी से नीचे? मान लेते हैं 20 mm। क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि 20 mm बिलो दी एचपी है। सेकेंड बोल रहा है कि बिहाइंड वीपी, वीपी से बिहाइंड है कितना? 15 mm, एज्यूम कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर आपको एंगल दे दिया कि लाइन ए बी जो है उसका एचपी के साथ कितने एंगल पे वो है बेंड है, या फिर वीपी के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, वो दोनों चीजें आपको दे सकता है, कोई एक चीजें दे सकता है। अभी हम आपको जनरल चीजें यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए एंगल देता है, मेन देखिए सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जो है उसका हमें जनरल जैसा बनेगा डायग्राम, वो चीज़ समझना जरूरी होता है कि कैसे कैसे बन रहा है। तो वो चीज़ मैं जरा यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिक चीज़ें। तो उसके इसके लिए अगर बोल दिया आपको कि एचपी के साथ अगर एंगल बना रहा है, ठीक है, एचपी के साथ एंगल बना रहा है, देखिए एचपी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब बीपी के साथ अगर एंगल बना रहा है, 5 बोल रहे हैं, बना रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक, 5 बना रहा है आपको 30 डिग्री। इतनी चीजें अगर क्वेश्चन मेंशन है हमारे पास, ठीक है, इतनी सारी क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है कि बोला हुआ है कि इफ लाइन ए बी हैज लेंथ, इट्स लेंथ इज 80 mm एंड पॉइंट ए बिलो द एचपी 20 mm, पॉइंट ए बिलो है एचपी से, एंड बिहाइंड वीपी कितना है? वीपी बिहाइंड है आपका 15 mm। तो एक चीज जरा ध्यान देना है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कोई एचपी है, एचपी मतलब हमारा स्लैब हो गया छत का, या फिर जिस पे हम फ्लोर पे खड़े हैं वो चीज हुआ। अगर यहाँ से बोल रहा है कोई चीज नीचे है बोल रहा है 10 mm 20 mm कुछ भी नीचे है, अगर पंखा लटका हुआ है, मान लेते हैं फैन हमारा है, अब फैन का प्रोजेक्शन बनाने के लिए अगर मैं आपको बोलूं तो फ्रंट व्यू देखोगे तो फ्रंट व्यू फैन की जो लेंथ होगी, एक्चुअल लेंथ जो वीपी में एचपी में दिखा रहा है कि एचपी से इतना ऊपर है, एचपी से इतना नीचे, इस तरीके से बोला हुआ है। तो वो चीजें हमें रिप्रेजेंट कहाँ होगी? वो चीजें हमें रिप्रेजेंट होगी वीपी में। क्लियर है? देखिए यहाँ से अगर मैं ऐसे कोई चीज है, ये हमारा वाइट बोर्ड है जो हमारा, ये वर्टिकल प्लेन हो गया और ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। अब बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल से 20 mm नीचे, ठीक है, ये बोला ना 20 mm नीचे, बिहाइंड बिलो एचपी बोला हुआ है, तो 20 mm अगर नीचे करूं तो मैं फ्रंट से देखने की बात करूं तो ये बनेगा किसमें? वीपी में बनेगा। ठीक है, वीपी में बनेगा, ये चीज क्लियर हो गया। और यानी कि फ्रंट व्यू जो बनेगा आपका लाइन का, वो बनेगा आपका वीपी में, और जो आपका टॉप व्यू होगा वो किस में बनेगा? वो एचपी में बनेगा। टॉप व्यू का मतलब कि आप नीचे से ऊपर देखो या ऊपर से नीचे देखो, ये चीज हुआ टॉप व्यू। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करने की बात करें, अभी इसको बनाएंगे अलग से, बता देंगे कैसे होगा। देखिए अब पहली बात कि यहाँ से बोल रहा है कि एचपी से 20 mm नीचे, एचपी से 20 mm नीचे मैं आ गया, चलिए 20 mm नीचे आ गया, ये पॉइंट ए
डैश, मैंने बोला है पॉइंट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में या प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी आएगा क्वेश्चन तो आपको ये जो डैश है विदाउट डैश, ये चीज़ मेन रिप्रेजेंट करने का हमारा मेन इस पे रहना चाहिए फोकस कि क्या डैश कौन सा होगा, कौन सा विदाउट डैश होगा। तो ठीक है, तो HP के साथ जो भी डिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक, HP के साथ जो भी डिस्टेंस दिया रहेगा उसको डैश के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ता है हमने। तो ठीक है, तो ये डैश हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिख किस में रहा है, VP में दिख रहा है, क्लियर है, VP में दिख रहा है। अब उसके बाद बोल रहा है कि बिहाइंड VP कितना है, 15 mm, 15 mm है, तो इसी के ऊपर 15 mm चले जाएं और ये कौन सा हो जाएगा, HP हो जाएगा, इसको विदाउट डैश। जो VP वाली डिस्टेंस होती है उस विदाउट डैश, HP वाली जो डिस्टेंस होगी डैश के साथ। इतना चीज़ें हमें थोड़ा माइंड में लेके चलना पड़ेगा, तब हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे, क्लियर है। तो इतनी चीज़ें हमारे पास है क्वेश्चन। हम जरा अब नया पेज लेते हैं, उस पर इसको ड्रॉ करके देखते हैं कैसा कैसा बनेगा, क्लियर है। बाकी क्वेश्चन हमारा यहाँ है, इसको हम देख लेंगे। सबसे पहली बात हमें क्या देखना है कि बोला है बिलो द HP से बिलो जो है, HP से नीचे 20 mm है, HP से VP से बिहाइंड यानी VP के पीछे कितना है, 15 mm है। तो प्रोजेक्शन आप लाइन जब भी बनाए तो कुछ इसी तरीके से बनेगा। तो ये VP हो जाएगा, ये HP हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। HP VP आप उलट भी सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि जो HP वाली लेंथ है वो VP में दिखेगा, VP वाली जो लेंथ है HP में दिखेगा, HP वाली जो एंगल है VP में दिखेगा, VP वाली एंगल जो है वो HP में दिखेगा। इतना चीज़ें हमें माइंड में लेके चलना है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका लेंथ कितना है, 80 mm दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद VP से नीचे कितना, HP से नीचे कितना, 20, और VP के पीछे कितना, 15। पहले मेन इसी चीज़ को हमें फोकस करनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, चलिए एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, क्लियर है। ये हमारे पास लाइन हो गई है। अब उसके बाद हमने क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करना, अब देखना है, बनाना है उसको। पहला क्वेश्चन क्या हुआ था, दिया था VP से, आपका VP से 10 mm, VP से HP से 20 mm बिलो बोला हुआ है। HP से 20 mm बिलो का मतलब कि जो हमारा XY लाइन है, ये जो XY लाइन है इसको XY लाइन मानेंगे या फिर रिफरेंस लाइन मान लेते हैं। रिफरेंस लाइन से 20 mm डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बिहाइंड बिलो बोल रहा है, तो यहाँ से 20 mm बिलो आ गए हम। चलिए ये हमारी मान लीजिए लाइन आ गया 20 mm बिलो। ट्वेंटी mm बिलो आ गए, इसका नाम क्या होगा, पॉइंट A, तो इसका नाम हो जाएगा A डैश। डिस्टेंस देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखना है, ये VP हो गया आपका, ये हो गया आपका HP, क्योंकि जो HP से डिस्टेंस जो होगा किस में दिखेगा, वो VP में रिप्रेजेंट करेगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ें देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि दूसरा बोल रहा है कि ये 20 mm तो हो गया, इसको रिप्रेजेंट अगर शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, ये था 20 mm। और ये लिखने का तरीका गलत है, इसके पैरेलल में लिखा जाता है, ठीक है, इसके पैरेलल में लिखा जाता है, तो इसे ध्यान रखना, ये तरीका गलत है आपका, इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको लिखना कैसे है, ऐसे 20, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, दूसरा इसमें क्या बोला है, बोला है कि जो पॉइंट A है VP से बिहाइंड है 15 mm बिहाइंड टू VP, 15 mm बिहाइंड टू VP, इट्स मीन दैट कि वो फिगर कहाँ बनेगा, 90 डिग्री रोटेट होकर कहाँ चला जाएगा, XY लाइन के ऊपर बनेगा, ठीक है, XY लाइन के ऊपर बनेगा। XY लाइन के ऊपर मतलब इसी के ठीक ऊपर हम चले जाएं, कितना है, 15 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये A हो गया, नीचे वाला A डैश, इसका डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, कितना था, 15। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे मेन हमें ये चीज़ मेंशन करना पड़ता है, इसको केयर करना पड़ जाता है कि ये जो HP और VP कहाँ दिखा है, ऊपर होगा नीचे होगा, मेन उसी से आपका क्वेश्चन ये चेक होएगा। सबसे पहले चीज़ अगर क्वेश्चन आपकी चेक करी जाएगी तो ये देखी जाएगी कि आपने HP VP सही से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ये चीज़ पहले मेंशन करना है आपको सही से। अब दूसरी चीज़ें, अब देखिए जो ये लाइन आया, यहाँ से आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है, क्लियर है, इसी से मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको HB पेंसिल से खींच देना है, और ऊपर भी सेम ऐसे ये लाइन हमने खींच देनी, ठीक है। इसके बाद हमने ये ध्यान देना है, ये लाइन तो खींच दिया, अब हमारा ये क्या हो गया, रेफरेंस लाइन हो गया, जो हमारा ये प्रोजेक्शन बन रहा था उसके रिस्पेक्ट में एक रेफरेंस लाइन हो गया। अब देखना यह है कि किसके साथ कितना एंगल
अब ये बना रहा है, किसके साथ कितनी डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि VP, क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं जरा इधर देखिए, बोला है कि VP के साथ HP के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री, HP के साथ जो एंगल बन रहा है 45। तो पहले मैंने मैं आपको बता दिया कि जो भी चीजें HP के साथ हो रहा होगा वो किस में रिप्रेजेंट करेगा, किस में शो करेगा, वो दिखेगा VP में, ठीक है। तो ये VP के साथ कितने डिग्री का एंगल बनेगा 45, देखिए यहाँ दिया है HP के साथ 45, तो वो दिखेगा किस में VP में, ठीक है। और VP के साथ कितना 30 डिग्री। चलिए जितनी, एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी मैंने क्वेश्चन में जितना भी लाइन अगर व्हाइट कलर से खींचता हूं तो वो आपको ड्रॉ करनी है HP पेंसिल से। तो यहाँ तो 45 डिग्री पे है, तो 45 डिग्री साथ ही साथ लेंथ कितना है उसका, आपका लेंथ है 80 mm। तो यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ये लाइन खींच देंगे, ठीक। ये कितने डिग्री का, ये 45 डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का आपका लाइन हो जाएगा। और इसकी ये जो देखिए क्या दिया हुआ है, ये ट्रू लेंथ दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये ट्रू लेंथ दिया हुआ है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट B डैश, क्लियर है, क्या हो जाएगा B डैश। और यहाँ पे लिखेंगे TL इक्वल टू 80 mm, ये TL हो गया ना, ट्रू लेंथ हो गया, TL मतलब ट्रू लेंथ। अब फिर देखिए, फिर से क्या करना हमने कि यहीं से फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है, ठीक है, यहीं से फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है इसके पैरेलल में, इस वाली लाइन के पैरेलल में। इसी को, इस लाइन को बोलते हैं लोकस ऑफ B डैश। क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ B डैश। तो यहाँ से हम लाइन खींच देंगे हॉरिजॉन्टल में, इधर भी और इधर भी पैरेलल होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना कि पैरेलल होगा। अब दूसरा देखेंगे, दूसरी जो ड्रॉ करनी है हमने लाइन, दूसरी करनी है। अब देखिए HP के साथ 45 डिग्री पे इंक्लाइन था, अब VP के साथ कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, VP के साथ इंक्लाइन है 30 डिग्री एंगल पे। 30 डिग्री एंगल पे VP के साथ है, तो वो रिप्रेजेंट किस में होगा, वो टॉप व्यू में दिखेगा, ठीक है। देखिए अगर VP से कोई चीज़ इंक्लाइन पे है, अगर मैं ये VP से इंक्लाइन कर देता हूँ, देखिए ये सामने से अगर हम VP के साथ इंक्लाइन किया, आपको दिखेगा नहीं कि झुका हुआ है। अब इसी को ऐसे कर दूँ तो आपको दिखाई देगा कि HP में दिखेगा ये चीज़, ठीक है। तो ये कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री के यहाँ से लाइन खींचेंगे, ठीक है, 30 डिग्री का लाइन खींच देंगे। ये कितना है आपका 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री, ठीक। और इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा ये B हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ये खींचा हुआ था, ऐसे ही ऊपर भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे पैरेलल में इसके, ठीक, इस तरीके से, क्लियर है। अब देखिए आपको लाइन सीधी MD से खींचना, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, दैट्स हो सकता है इंक्लाइंड हो, दिख रहा हो, तो आपको फ्री हैंड मैं खींच रहा हूँ, आपको MD लगा खींचनी, तो आपको लाइन जो स्ट्रेट आएगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पर भी देखिए TL जो है कितना है, ये TL है 80 mm, 80 mm TL हो गया। अच्छा एक चीज बताना, कोई चीज जितने ज्यादा डिग्री पे झुका रहेगा ना, उसकी अगर टॉप व्यू बनाऊं तो लेंथ उतना ही छोटा दिखेगा, फ्रंट व्यू उतना ही अच्छा दिखेगा। तो ये चीज होता है, इसको आप ड्रॉ करके जरा देख लेना सही से आ जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है हमने, कि हमने अब इतना हमारा क्वेश्चन सही है, इतने तक कोई दिक्कत नहीं, मेन इतना अगर बना दे तो आगे बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है। अब क्या करना है, जैसे ये वाली लाइन जो है, इस लाइन को बोलते हैं लोकस ऑफ B, इसको बोलते हैं लोकस ऑफ B डैश, ठीक है, इसको बोलते हैं लोकस ऑफ B डैश, ऊपर वाले को लोकस ऑफ B बोलेंगे। अब देखिए क्या करना है, ये वाली जो लाइन है, जो डैश विदाउट डैश वाली लाइन है, वहीं से एक हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। और देखिए जो मेन लाइन हमारा, बाकी जो चीजें अलग अलग कलर से कर रहा हूँ वो आपका क्या है, प्रोजेक्शन वाली लाइनें हैं। मेन जो है आपका जो व्हाइट कलर से हो रहा है उसको आपको HB पेंसिल से करना है, बाकी 2H या H पेंसिल से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से करना है, जो डैश वाली लाइन है इसको विदाउट डैश तक खींच दो, प्रोजेक्शन वाली लाइन यहां तक ड्रॉ कर देंगे। अब अगर अपने समझने के लिए, फिर अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब के लिए क्या कर सकते हो कि आया किधर है, तो यहाँ पे छोटा सा एरो बना लो कि इधर डायरेक्शन में ये आया हुआ है, क्लियर है।
इस तरीके से। अब दूसरा क्या करना है आपको, यहीं पे पहले एक एक लाइन को क्लियर करते चलते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके पास जो कंपास होगा उससे आपको क्या करना, आर्क लेना है, ठीक। आर्क कौन सा लेना है, कंपास का इंड यहाँ रखेंगे, पेंसिल वाला इंड यहाँ रखेंगे, आर्क आपका फिक्स हो जाएगा। अब उससे क्या करना है, इसे रोटेट करा के इस पर कट करना है। कौन सी लाइन को, जो लोकस ऑफ बी डैश लाइन है उसको आपको कट करना है। क्लियर है, लोकस ऑफ बी डैश जो लाइन है उसको कट करना है, इतना ध्यान रख लेना। अब देखिए यहां से रख के हमने अगर इसको कट किया तो देखिए ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कट जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे कहीं कटेगा, यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे कट कर देंगे और ये वाली चीजें इरेज करते हैं, इसको ऊपर लिख देंगे। तो ये जहाँ पे क्रॉस कर रहा है ना, ये जहाँ पे क्रॉस कर रहा है इसको क्या करना हमने, इसको इस वाली लाइन से ए डैश से मिला देना है और उसका नाम क्या हो जाएगा, जिसको क्रॉस किया इस वाली लाइन से हमने इसको मिला दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, B1 डैश। क्या नाम हो गया, B1 डैश हो जाएगा। क्लियर है, इसका नाम हो जाएगा B1 डैश। सिमिलरली सेम प्रोसेस अप्लाई करना है हमने इधर वाले लाइन के लिए, जो आपका HB वाली लाइन है उसके लिए सिमिलरली प्रोसेस अप्लाई करना है। तो देखिए क्या करना है, फिर एक चीज ध्यान रखना, ये जो कटा हुआ इसका नाम हो जाता है, अगर नाम दे दे M तो ये M नाम होगा, ऊपर वाले का नाम हो जाएगा N। सिमिलरली यहाँ से क्या करना है, ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन खींचना है हमें, वर्टिकल लाइन खींचनी है। ये जहाँ क्रॉस किया इसका नाम हो जाएगा N, ठीक, इसका नाम हो जाएगा N। और देखिए ध्यान रखिए, अगर मैं चाहूँ कि अब हमें प्रोजेक्शन नहीं ड्रॉ करनी है, मतलब नहीं उसके साथ करना है फिर से प्रोसेस, तो यहीं से अगर आप एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दो, जहाँ पे इस लाइन को कट करेगा वहीं से अगर इसको मिला देंगे तो वही चीज़ हमारा हो जाएगा, क्या वो हो जाएगा हमारा फ्रंट टॉप भी हो जाएगा। ये जो आया आपका, देखिए TL तो आपको पहले से पता है, तो ये TL हो गया। ये क्या होगा आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू। ये वाली जो लाइन आई है A डैश B1 डैश जो है वो फ्रंट व्यू है। यही वाली लेंथ आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन में यही लेंथ मेजरमेंट करने के लिए बोलेगा। तो एंगल सेम सही लिया हुआ है, तो सबका जो फ्रंट व्यू वाली लेंथ आने वाली है सेम सही आएगा, आंसर सबका मैच करेगा सही। क्लियर है, इतना ध्यान रखना, उसी चीज को मैंने पूछता है। चलिए इधर आते हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ से मैंने क्या किया था, A डैश से यहाँ तक का मैंने क्या किया था, आर्क लिया था अपने कंपास में, फिर उसको इस तरीके से कट कर दिया था। देखिए ये एरो बना देता हूँ कि इधर साइड में कट हुआ था और यहाँ पे जहाँ पे ये आपको लोकस ऑफ B डैश को कट किया था, वहाँ जहाँ पे क्रॉस किया था उसी को मान लिया मैंने B1 डैश से, ये हमारा पॉइंट होगा। सिमिलरली इधर प्रोसेस अप्लाई करनी है। A से N तक का हमने एक आर्क लेना है, इस आर्क को ले करके यहाँ से आर्क लेना है और इसको क्या करना है, आगे बढ़ा देना। तो देखा हमने हमारा यहाँ पे कट हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पे कट हो रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा B1। ठीक है, ये B था तो ये हो जाएगा B1। क्लियर है, क्या हो गया, B1 हो गया। तो अब B1 हो गया, तो इस लाइन को जो B1 है हमारा, उसको ये A डैश से A से मिला देना है। इस तरीके से मिला देना। क्लियर है, अब ये क्या हुआ, ये हुआ आपका टॉप व्यू TB, ये क्या था TL। ठीक है, अब अगर इतने से हमारा डायग्राम कंप्लीट है, लेकिन अगर यहाँ पे पूछ दिया कि प्रोजेक्शन का एंगल कितना है, क्लियर है, प्रोजेक्शन का एंगल कितना है, ये चीज पूछा, तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि कैसे बतानी है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे कि ये वाली जो एंगल बनेगी, कहाँ से जो हॉरिजॉन्टल एंगल है यहाँ से लेकर के जो प्रोजेक्शन वाली लाइन है इसको बोल देंगे बीटा। ठीक है, क्या बोलेंगे, बीटा। और ये ऊपर क्या जो ये बन रहा है, ऊपर से जो आपका ये प्रोजेक्शन वाली लाइन है, ये इसको प्रोजेक्शन लाइन भी बोलते हैं। तो ये एंगल बनेगी, इसको बोलेंगे अल्फा। क्लियर है, इसको अल्फा बोलेंगे। तो देखिए अब यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ अगर बन रहा है तो बीटा, और वर्टिकल के साथ बन रहा है तो अल्फा रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ये टीबी है ना, टीबी हमारा इमेजिनरी लाइन होता है, यानी परछाई की लंबाई होती है। कोई चीज़ है उसका शैडो किसी एंगल पे है, तो जो शैडो बन रहा है, शैडो की लेंथ कितनी है, वो चीज़ है आपका टीबी और यार एफबी और टीबी जो है आपका, जो आपका वो बन रहा है परछाई, उसकी लंबाई है। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं जरा, क्या 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 चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। देखिए TB जो है, TB का मतलब टॉप व्यू, TB मतलब टॉप व्यू, FV मतलब फ्रंट व्यू। चलिए TB की बात आई है, FV फ्रंट व्यू।
ठीक। और टी एल का मतलब ट्रू लेंथ, ठीक है, टी एल का मतलब ट्रू लेंथ। अब यहाँ पर टी एल कितना था, टी एल आपको क्वेश्चन में मेंशन था कि 80 mm है, क्लियर है, टी एल आपको क्वेश्चन में मेंशन था कि 80 mm है, इतना ध्यान रखना। अब बात आती है कि इतने से हमारा जो फिगर है वो कंप्लीट है, अब इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान देना, तो आपको HB पेंसिल से क्या क्या ड्रॉ करनी है। HB से आपको ये वाली लाइन जो है इसको ड्रॉ करनी है, जो आपका 20 mm था, बिहाइंड HP था, और सॉरी बिलो HP था 20 mm, बिहाइंड VP था 15 mm, उसको ऊपर दिखा दिया हमने। और इस तरीके से सबसे पहला काम क्या किया था, उस चीज़ को वीडियो रिवाइज करके देख लेना, यहाँ हम रिपीट करके वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते। तो ये अब देखिए, जैसे ये वाली लाइन था ऊपर की तरफ गया था, तो इधर आप एरो बना सकते हो कि इस तरीके से ऊपर गया हुआ था। आपको समझने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं बनानी है ये चीज़, ध्यान रखना, आपको एग्जाम में ये एरो नहीं बनानी है, आपको समझने के लिए कि कैसे कैसे बना हुआ, ताकि बाद में जब कभी भी आप देखो तो इसको सही से ड्रॉ कर लो। इतनी से फिगर हमारा कंप्लीट है। अब इसके बाद आपको इसमें लिखना क्या होता है, क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो पूछा क्यों है, दिया ही क्यों है, वो दिया इसलिए है कि अगर आपको ट्रू लेंथ दिया है तो आपको टी भी पूछ रहा है, यानी कि प्रोजेक्शन वाली लेंथ पूछ रहा है, HP में कितना लंबाई है और VP में कितनी इसकी लंबाई की शैडो बन रही है, ये चीज़ पूछा हुआ है। अगर ठीक इसी का उल्टा क्या पूछ सकता है कि ये टी दिया हो सकता है, टी और FB दिया हो सकता है आपको क्वेश्चन में, आपको पूछ देगा TL कितना होगा, ट्रू लेंथ कितना होगा। तो सेम इसी का उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, जैसे ये किया था लास्ट में खींचा, तो यहीं फिर ठीक उल्टा हो जाएगा, यहाँ से खींच के इसको उल्टा बनाना पड़ेगा, वो क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट में क्या क्या दिखाना उसको देख लेते हैं। जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट में सबसे पहले तो आपको TL पहले से पता है, TL लिख दो कितना था, आपके पास थीटा पता है, थीटा लिख दो, फाई पता है, फाई लिख दो। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है कि टॉप व्यू TB कितना हुआ, फ्रंट व्यू कितना हुआ, अल्फा कितना हुआ, बीटा कितना हुआ, इतनी चीजें आपको मेजरमेंट करके बतानी है। वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, आपने अगर सही सही बनाया है तब, एंगल सही से लिया हुआ है आपने, प्रोटेक्टर में एंगल सही से मेजरमेंट करके बनाया हुआ है, चाहे जो भी आर्क लिया हुआ है सही से लिया हुआ है, तो सबका आंसर सेम आने वाला है। बहुत होगा तो पॉइंट में डिफरेंट होगा, पॉइंट में डिफरेंट भी क्यों होगा, वो डिफरेंट होगा आपके पेंसिल का जो नीब है उसकी कितनी आपने वो रखा हुआ है, कितने डायमीटर का है वो, 0.5 होना चाहिए, 0.5 mm होना चाहिए उसका, जो आपका पेंसिल, जैसे मान लीजिए ये है, जैसे मान लीजिए पेन है, पेन का निब जो है इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, इसका डायमीटर जो होना चाहिए 0.5 होना चाहिए पेंसिल के केस में। इसलिए जब कभी भी ड्राइंग बनाना तब पेंसिल आपको अगर लगे कि नहीं वो मोटा चल रहा है तो उसको क्या करना, आप शार्पनर से शार्प कर लेना, शार्प करके फिर उतने पर लगा के खींचना, तो आपका वैल्यू जो आएगा एग्जैक्ट आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपका ये रिजल्ट दिखाने का तरीका है। रिजल्ट में क्या क्या लिखेंगे और रिजल्ट कहाँ दिखाना है ये चीज़ देखना हमने। तो रिजल्ट जो आपको दिखाना होता है ना, ये जो चीज़ें हमने लिखी है ये चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो आप साइड में लिख सकते हो। अगर यहाँ पे FB VP लिखो तो ये सब बताना पड़ता है कि ये चीज़ें है क्या, FB क्या है, VP क्या है, TT क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको बताना पड़ता है। तो उसे आप रिजल्ट में क्या करना, राइट साइड में एक बॉक्स बना लेना, राइट साइड में एक बॉक्स बनाना, इसी बॉक्स में सारी चीज़ें लिख देना, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ से कैलकुलेट करके आपने निकाला हुआ उतनी सारी चीज़ें आपको लिख देना पड़ता है। ठीक है, तो इतना चीज़ें आप देख लेना, आपको न समझ में आए तो फिर बताना, फिर हम अगले क्वेश्चन जब भी इसको सॉल्व कराएंगे तो उसमें सही से डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना करते हैं कंप्लीट। ठीक, थैंक यू।